वेलकम टू बाइबल स्टडी ग्रुप। तशरीह तेरी बातों की नूर बख्शती है, अक्लमंद बनाती है वो सादा दिलों को। मसीह यसू के अज़ीम जलील नाम में आप सबकी सलामती हो। तो हमारा क्विज़ प्रोग्राम का आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो पहले हमने क्विज़ प्रोग्राम अपना पैदाइश की किताब का पहले बाब से 25 बाब तक था, तो आज 26 बाब से 50 बाब तक है। तो हमारे पास 3 टीमें हैं। तो इसी तरह जिस तरह पिछली राउंड में हमने ये प्रोग्राम किया था, इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे पास ये 3 पर्चियाँ हैं। तो हमारे पास तीनों टीमों के लीडर मौजूद हैं। तो कुरे के साथ मेरे पास ये 3 पैकेट हैं, टीम ए, टीम बी और टीम सी। तो जी तारक भाई, चांद भाई, नासर भाई, सर कैसे हैं आप? जी शुक्र है। तो ये 3 पर्चियाँ हैं और एक एक पर्ची आप इधर से उठा सकते हैं। उधर ही बैठ जाएं, एक एक पर्ची लेकर उधर ही बैठ जाएं। माइक नहीं लगाया यार। जी अपनी अपनी पर्ची का बता दें। सी टीम लिखें जी, सी टीम नासर भाई। जी चांद भाई। बी टीम्स। ए टीम। टीम ए सर। जी टीम ए तारक भाई, टीम बी चांद भाई और टीम सी नासर भाई। तो 30 सवाल हम पूछेंगे। तो हर सवाल का 1 मिनट का टाइम होगा। तो 80% जवाब आपका दुरुस्त माना जाएगा। अगर आपको किसी सवाल की समझ नहीं आती, आप 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार पूछेंगे हम आपको बताएंगे। तो जो एक बार आप जवाब देंगे वही आपका तस्लीम किया जाएगा। तो हमारे आज के प्रोग्राम के जज हमारे सीनियर उस्ताद एल्डर मुनव्वर साहब हैं। तो मैं टीम ए को दावत देता हूं कि टीम ए तशरीफ़ लाएं। टीम ए हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुकी है। तो टीम ए आपसे पहला सवाल है, अगर आपको समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। जी सर। पैदाइश की किताब में ये वादा खुदा ने किस से किया कि मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों की मानद बढ़ाऊंगा? अब्राहम और इज़हाक। वेरी गुड जी, हज़रत अब्राहम और हज़रत इज़हाक। जी वेरी गुड, जवाब दुरुस्त है आपका। टीम ए सवाल नंबर 2, हज़रत यकूब को अपने बाप से क्या बरकत मिली? हज़रत यकूब को बरकत मिली कि ज़मीन की पैदावार, अनाज में इजाफा, और मैं तेरे पास से ख़त्म नहीं होगी, और आसमान पर डबल कामयाबी और ज़मीन पर कामयाबी, और जो तुझ पर लानत करेगा वो उस पर लानत की जाएगी, और जो तेरे लिए दुआ करेगा उस पर बरकत चाही जाएगी। जी वेरी गुड जी, जवाब आपका दुरुस्त है। और एक ताकत और कुव्वत खुदा की तरफ से उसे मिलेगी। जी वेरी गुड तारक साहब। जी टीम ए रेडी? जी जी सर। टीम ए तीसरा सवाल है आपसे, हज़रत यकूब के लाबन के साथ कितने रिश्ते थे? लाबन के साथ हज़रत यकूब के 2 रिश्ते थे। एक लाबन हज़रत यकूब के मामू लगते थे, और दूसरे वो लाबन हज़रत यकूब के ससुर लगते थे। जी बिल्कुल ठीक है जी, जवाब आपका दुरुस्त है कि उनकी दोनों बेटियों से हज़रत यकूब की शादी हुई थी। वेरी गुड जी, टीम ए
आपकी तैयारी अच्छी है टीम ए। जी थैंक यू सर। जी टीम ए रेडी। जी जी। सवाल नंबर 4 है आपसे। लोज यानी बैतेल की ज़मीन पर हज़रत यकूब ने क्या मन्नत मानी? लोज की सरजमी पे, बैतेल की सरजमी पे हज़रत यकूब ने मन्नत मानी कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और सारे सफ़र में मेरी हिफाजत करे तो मैं जब लौट कर अपने मुल्क में आऊँगा तो इस जगह पर खुदा का एक घर बनाऊँगा और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा को दूँगा। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। और ये बाइबल मुक़द्दस में दूसरी दफ़ा दै यकी का ज़िक्र है कि हज़रत यकूब ने कहा कि मैं दै यकी दिया करूँगा। वेरी गुड जी। टीम ए सवाल नंबर 5 है आपसे। रेडी। जी जी। राहल की नौकरानी का नाम बताएं। बिल्हा। बिल्हा। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि राहल की नौकरानी का नाम था बिल्हा। टीम ए 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं, तो अभी मैं टीम बी को दावत दूंगा। टीम बी तशरीफ़ लाएं। जी टीम बी हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। चांद भाई, परवेज़ साहब, कमरोश भाई। टीम बी 30 सवाल टोटल आपसे पूछे जाएंगे। 5-5 का स्टेप है, तो आपको किसी सवाल की समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। 80% तक जवाब आपका दुरुस्त माना जाएगा और जो जवाब आप एक दफ़ा देंगे वही आपका जवाब तस्लीम किया जाएगा। तो अगर आपको किसी सवाल की समझ ना आए तो आप दो दफ़ा 3 दफ़ा जितनी दफ़ा कहेंगे आपको बताया जाएगा। तो टीम बी रेडी। यस सर। जी सवाल है आपसे पहला। खुदा हज़रत अब्राहम पर कितनी दफ़ा ज़ाहिर हुआ पैदाइश की किताब में? सर 9 दफ़ा ज़ाहिर हुआ था। जी थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। जी पहले कसदियों के उर में, जी फिर हरान, फिर ममरे के बलूतों पे, फिर जब हज़रत इब्राहिम ने जो खाना बनाया था वहाँ पे, ठीक है। फिर जब ख़तने का वादा किया गया, ठीक है, अहद किया गया ख़तने का। फिर उसके बाद जब इसहाक की कुर्बानी मांगी, तो फिर जब इसहाक के लिए कुर्बानगाह तैयार की, यानी मूरिया के पहाड़ पर। जी वेरी गुड जी, जवाब आपका दुरुस्त है। टीम बी वेरी गुड जी। चांद भाई अच्छी तैयारी है आपकी। यस सर। टीम बी सवाल नंबर 2। जी रेडी। जी जी। जब माँ सारा की वफ़ात हुई उस वक़्त हज़रत इसहाक की उम्र कितनी थी? जी 37 बरस। जी थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? जी बिल्कुल सर, एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए माँ सारा की टोटल उम्र जो है वो 127 बरस बन रही है। जी तो जब हज़रत इसहाक की पैदाइश हुई तो तब माँ सारा की उम्र जो है ना वो 90 साल थी, ठीक है। वो 27 वो और 10 ये जो है ना, वो इसलिए वो 27 में अगर 10 ऐड करें तो 37 बनती है। जी वेरी गुड जी। माँ सारा की और बाप अब्राहम की उम्र में 10 साल का डिफरेंट था। जी वेरी गुड जी। चांद भाई यस सर। जवाब आपका दुरुस्त है। यस सर। टीम बी सवाल नंबर 3 रेडी। जी जी सर। हज़रत यकूब के बैतुएल के साथ कितने रिश्ते थे? टीम ए से पूछा गया था कि हज़रत यकूब के लाबन के साथ कितने रिश्ते थे। तो टीम बी से सवाल है कि हज़रत यकूब के बैतुएल के साथ कितने रिश्ते थे? हाँ जी। हाँ हाँ, ठीक है।
ada sura rahal liya ada sura mana gitu ना ada sura बनाना सर दो रिश्ते थे जी कौन कौन सा? सर माँ की तरफ से नाने का रिश्ता जी और ससुर की तरफ से जो है ना वो अगर आप वो बीवी की लिहाज से जो है ना वो दादा ससुर है। नहीं, माँ की तरफ से तो हो गया नाना, हाँ जी ठीक है। तो दादा ससुर कैसे? सर देखें हज़रत यकूब की दो बीवियाँ, ठीक है, दो उनकी लोंडियाँ थी। बीवियाँ जो थी उनकी एक लिया और राहल, वो लाबन की बेटियाँ थी। जी जी तो लिया और जो राहल थी वो बैतुएल उनका दादा था। जी, वेरी गुड जी, जवाब आपका दुरुस्त है। यानी लाबन का बाप था बैतुएल, ठीक है। तो बाप की तरफ से उनका रिश्ता हुआ वो दादा हाँ जी तो माँ की से नाना। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। सर शुक्रिया। करिए आपकी सर। सवाल नंबर 4, लाबन की कितनी बेटियां थी? सर दो बेटियां थी, पहली का नाम लिया और दूसरी का नाम राहल। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका, लिया और राहल, ठीक है। तो टीम बी, लास्ट सवाल है इस राउंड का आपसे, 5वां सवाल है, 29 बाब से सवाल है। हज़रत यकूब ने राहल के लिए कितने बरस भेड़ बकरियां चराई? जी 14 साल। 14 साल कैसे? वो तो उसके मामे से उसकी कमिटमेंट थी कि आप जो है तुम मेरी 7 साल भेड़ बकरियां चराओ तो मैं बिल्कुल सर, वो 7 साल तो वो सर उसने राहल के लिए चलाई थी, लेकिन शादी सर वो ना बात आपकी ना बिल्कुल ठीक है। वो मैंने 7 साल जो है ना वो भेड़ें उसने राहल के लिए ही चढ़ाई थी। खिदमत जो है ना वो राहल की खातिर की थी, लेकिन असल में ना वो उनके वहाँ दस्तूर था कि वो छोटी बेटी शादी जो है ना वो बड़ी बेटी से पहले नहीं कर सकते थे, इसलिए उसके मामू लाबन ने कहा कि जो ना पहले उसकी ना लिया के साथ शादी कर दी, ठीक है। तो जब उसने हज़रत यकूब ने अपने मामू से कहा कि ये मैंने तो आपकी खिदमत जो है ना वो राहल की खातिर किया है, तो फिर उसके मामू ने कहा कि तुम इसका हफ्ता पूरा करो, फिर मैं जो है ना वो राहल भी तुम्हें दे दूँगा। तो लेकिन उसने एक कमिटमेंट जो है ना वो साथ ज़रूर रखी थी कि इसके मैं 1 हफ्ते के बाद शादी तो राहल की तुमसे कर दूँगा, लेकिन इसके इव्ज़ जो है ना वो 7 साल तुम्हें और मेरी खिदमत करना पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 14 साल जो है ना वो राहल के लिए खिदमत की थी। यकूब ने 14 साल ये राहल की वजह से ही अपने मामू की खिदमत की थी। मैं दावत देता हूँ टीम सी को कि टीम सी तशरीफ़ लाएं। टीम सी हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुकी है, नासर भाई, सफ़ियान भाई और अदन। टीम सी 30 सवाल आपसे टोटल पूछे जाएंगे, 5-5 के स्टेप है, 5-5 का राउंड है। तो अगर आपको किसी सवाल की समझ ना आए आप दोबारा पूछ सकते हैं। 80% तक आपका जवाब दुरुस्त माना जाएगा और जो जवाब आप एक दफ़ा देंगे वही तस्लीम किया जाएगा। तो टीम सी स्टार्ट, रेडी जी। सवाल नंबर 1, 26 बाब उसकी 34 आयत से सवाल है। ईसू जो हज़रत इज़ाक का बेटा था उसकी बीवियों के नाम बताएं। देखो लोटस
जी शामा, अहमद और अहमद नहीं, महलत। मोहलत, शामा, शामत, और तीसरी क्या? दो ना दहा देते हैं, ठीक है। जी जवाब दुरुस्त है सारा आपका के बिशामत, मोहलत और यहूदत, दो का आपने बताया, तो इसलिए आपका जवाब जो है वो दुरुस्त है, माना जाएगा। जी टीम सी, सवाल नंबर 2, थोड़ा कॉन्फिडेंस है। हज़रत इज़ाक ने अपने बेटे ईसू को क्या बरकत दी? अब अनाज और आसमान ईसाऊ को, हाँ ईसाऊ को बरकत उसने ये दी थी कि वो माइक सारा खुद लगा लें। ज़रहे ज़मीन तेरी हो और तेरी पैदावार अच्छी हो और तेरे पास माल की फरावानी हो। नहीं हो तो तेरे भाई तेरी खिदमत करें, वो तो हज़रत इब्राहिम। टीम सी, जवाब आपका गलत है। ज़रहे ज़मीन में तेरा मस्कन हो और ऊपर से आसमान के शबनम उस पर पड़े, तेरी औकात बसरी तेरी तलवार से हो और तू अपने भाइयों की खिदमत करे, यानी तेरे भाई नहीं, भाइयों की खिदमत की बरकत यकूब को मिली। ठीक है। और जब तू आज़ाद हो तो अपने भाई का जुआ अपनी गर्दन से उतार फेंके। जवाब आपका गलत है। टीम सी, तीसरा सवाल है आपसे। रिश्तों के बारे में एक सवाल टीम ए से हुआ है और एक टीम बी से, तो इसी तरह का आपसे एक सवाल है। यीशु और हज़रत इस्माइल के आपस में कितने रिश्ते थे? 2 रिश्ते थे। जी थोड़ा क्लियर करें। जी सुसर और ताया। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि यीशु ने इस्माइलियों की लड़की से शादी की थी। जवाब दुरुस्त है सारा आपका। वेरी गुड टीम सी, अच्छी तैयारी है आपकी। टीम सी, सवाल नंबर 4, रेडी? थोड़ा कॉन्फिडेंस से जवाब दें सर। सफियान भाई, लिया, हज़रत याकूब की बीवी लिया की नौकरानी का नाम बताएं। राहल की नौकरानी का नाम बता चुके हैं। जुल्फा। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका, जुल्फा। और राहल की नौकरानी का नाम था बिलखा। ठीक है। तो टीम सी, सवाल नंबर 5 है आपसे। 30 बाब उसकी 37 आयत से सवाल है, तो टीम सी रेडी? हज़रत याकूब ने किन दरख्तों की छड़ियाँ छील कर हौज़ों के इर्द गिर्द लगाई? बादाम, चिनार और बादाम, चिनार और तीसरा सफ़ेदा। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका, बादाम, चिनार और सफ़ेदा। सी वेरी गुड।